हेलो भैया, जल्दी से और ये एसी उठा के ना गली में फेंक दो, हम नया एसी ले आएंगे। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक? तो आप चिल्ला क्यों रही हैं? ये कबाड़ जैसा एसी उठा लाई। कल मेरी कितनी बेइज्जती हुई पता है, मेरी नाक कटवा के रख दी। किट्टी पार्टी थी, पड़ोस वाली औरतें आई हुई, मैंने सोचा गर्मी है एसी चला लेती हूँ। एसी कहाँ चले, सबका गर्मी में बुरा हाल हो गया। सारी औरतों ने मेरी बड़ी बेइज्जती की। तुम्हारी बहू ये कटारा दहेज लेके आई है, इससे तो अच्छा था तू दहेज लेके ही ना आती। मम्मी जी आप कैसी बात कर रहे हो? ये मशीनरी है, कभी भी खराब हो सकती है, इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी दहेज में मैं सिर्फ एसी नहीं लेकर आई, बहुत कुछ लेकर आई थी, बाकी सब तो ठीक से काम कर रहा है। बस चुप कर, वो सारा कबाड़ियों वाला सामान है, उठा के उनको भी बाहर फेंक। मम्मी जी आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मैं बहू हूँ आपकी। मम्मी जी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है, क्या हुआ है? ये तेरी बीवी, इसकी वजह से कल मेरी इतनी बेइज्जती हुई, सारे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई। लव मैरिज के नाम पर मेरा नाक कटवा के रख दिया। वो शालू की बहू है ना, दहेज में गाड़ी लेके आई, गाड़ी। इन भिखमंगों ने गाड़ी तो क्या देनी थी, मोटरसाइकिल भी नहीं दिया हमें। और जब भी मायके जाती है ना, खाली हाथ मुंह उठा के आ जाती है। बंदा मायके से कुछ लाता ही अच्छा लगता है। मम्मी जी आप क्या ये सुबह सुबह बेहुदा बातों पे झगड़ा कर रही हैं? देखिए आपको किस चीज की कमी है, सब कुछ तो है हमारे पास। और अगर आपको कुछ चाहिए तो बेटे को बोलो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्यों कर रही हैं आप ये? मुझे किस चीज की कमी है? मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता, मैं को किसी के टुकड़ों पे पलूं? बस दिल बड़ा होना चाहिए। मम्मी जी छोड़िए ना ये सब बातों को, क्यों झगड़ा कर रही हैं? रुक। हेलो, हाँ बिटिया, तू ठीक है ना? बस मम्मी जी कुछ दिनों से तो बहुत परेशान चल रही थी, पर अब सब कुछ ठीक हो गया। क्यों, क्या हुआ, क्या परेशानी है? वो मम्मी राकेश जी को ना बिजनेस में काफी लॉस हो गया था, जिसके कारण ना पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। पर फाइनली अब सब सॉर्ट हो गया। इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं? बस मम्मा मैंने सोचा क्यों ही बेफालतू में आपको टेंशन देनी, पर अब सब कुछ सही हो गया। और जिस इंसान ने मेरी मदद की ना मम्मी, मैंने उसी के बारे में बताने के लिए आपको फोन किया है। मम्मी आप ना रिद्धि भाभी को ज्यादा मत डांटा करो, वो दिल की सच में बहुत अच्छी है, आप उन्हें मत बोला करो ज्यादा। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको बताती हूँ। एक दिन यूं ही रिद्धि भाभी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ये बात शेयर कर दी कि राकेश जी को कितना लॉस हुआ है। और फिर ये लीजिए नंदन जी, ये कुछ गहने हैं और ये 3 लाख रुपए कैश। इससे राकेश जी की ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भाभी आपको पता भी है आप क्या कर रही हैं? मुझे अच्छे से पता मैं क्या कर रही हूँ। और वैसे भी ये पैसे अगर बुरे वक्त में अपनों के काम नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का? भाभी मैंने तो बस आपसे ऐसी बात शेयर की थी। इट्स ओके, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, आप ही रखिए। पर क्यों देखना कोई रास्ता, जब घर में पैसे पड़े हैं तो देखो तुम ये पैसे रखो, तुम्हारे पास जब भी होंगे ना आराम से वापस कर देना, कोई टेंशन नहीं है। पर भाभी भैया को इस बारे में पता है? हाँ तुम्हारे भैया को सब पता है, मैं उन्हें बता कर ही आई हूँ कि यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। पर एक रिक्वेस्ट है, मम्मी जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम प्लीज़ मम्मी जी से कुछ मत कहना, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है भाभी, पर कसम से मेरे इतने सारे दोस्त हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर मेरी किसी ने नहीं मदद की। और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी। पर आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मतलब वो मैं जब भी अपने मायके से आती हूँ ना, मेरे माँ बाप हमेशा मुझे कुछ कैश या गोल्ड देकर ही भेजते हैं, ये कह के कि बुरे वक्त में ये चीज़ काम आ जाएगी। मुझ पर तो बुरा वक्त कभी नहीं आया, पर अगर मेरे अपनों पर आया तो मैं उनकी मदद तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, इट रियली मीन्स अ लॉट। जैसे ही पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे पैसे वापस कर दूँगी। इस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकलने में रिद्धि भाभी ने मेरी हेल्प की, यहाँ तक कि आपको भी बताने से मना किया था। पर अब जब सब कुछ सॉल्व हो गया तो मैंने सोचा कि आपको ये बात ज़रूर शेयर कर दूँ, इसलिए आज आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है मम्मा। बहू, तूने मेरी बेटी की बहुत मदद की, अपना गोल्ड भी दे दिया और 3 लाख रुपया भी। हाँ मम्मी जी, कुछ देर पहले आप बोल रही थी ना कि मैं जब भी मायके से वापस आती हूँ हमेशा खाली हाथ ही वापस आती हूँ। मम्मी जी, मेरे माँ बाप मुझे एसी, गाड़ी, फ्रिज ये सब देकर नहीं भेजते हैं। मेरे माँ बाप हर बार मुझे कैश और गोल्ड दे के भेजते हैं।
ये कह के कि यही चीज़ मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देगी। और देखो, आज तक तो कभी काम आया नहीं, ना कभी बुरा वक्त आया हम पर। और आज जब ननन जी को ज़रूरत थी तो यही गोल्ड और यही कैश हमारे काम आया। मैंने फटाफट से सारा गोल्ड और सारा कैश ननन जी को दे दिया ताकि उनकी हेल्प हो जाए। मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने ना सिर्फ अपनी बेटी नहीं भेजी है, उन्होंने अपने दिल का टुकड़ा भेजा है। वो मेरे लिए भगवान के समान है। और जब आप उनके बारे में ऐसे बुरा भला बोलती है ना तो मेरा दिल टूट जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, तूने मेरी बेटी की इतनी मदद की, तुम तो हमारे लिए भगवान हो। माफ कर। नहीं मम्मी जी, माफ कर दो प्लीज, ऐसे मत कीजिए। आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैंने कहा ना, मेरे माँ बाप मेरे भगवान के समान है। और आप भी तो मेरी माँ हो ना, आप भी मेरे लिए मेरे भगवान हो।